तभी बड़ा बेटा अचानक सामने आ गया। उसे देखकर दूसरा बेटा डर गया क्योंकि भाई को जहर वही देता था। बड़ा बेटा सिर्फ दिखावे के लिए मरा था ताकि घर के गद्दारों को पकड़ सके और कंपनी का नियंत्रण सौतेली माँ से वापस ले सके। उसकी योजना में बस एक चीज शामिल नहीं थी, एक पत्नी का अचानक उसकी जिंदगी में आ जाना। लड़की को लगा कि बड़ा बेटा उसके रूप रंग को लेकर उसे नापसंद करेगा, लेकिन उसने कहा कि वह उससे बेहद खुश है। वह तो उसे सेन परिवार की गृह स्वामिनी की पहचान देने वाली कंगन भी देने लगा। सौतेली माँ और उसका बेटा बहू इसका विरोध करते रहे, कहते कि एक अनाथालय में पली बदसूरत लड़की इस घर की मालकिन बनने लायक नहीं। बड़े बेटे ने जवाब में उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रात को खाने में दादी ने घोषणा की, जो पोता पहले उसे परपोता दे देगा वही परिवार का अगला मुखिया होगा। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लड़की को अचानक उल्टी जैसा लगा। दादी ने उसकी नाड़ी पकड़ी और तुरंत समझ गई लड़की गर्भवती है। सब दंग रह गए। उस दिन लड़की और बड़े बेटे की पहली बार मुलाकात हुई थी। ये बच्चा कैसे हो सकता है? लड़की खुद भी हैरान थी। सौतेली माँ ने आरोप लगाया कि उसे किसी और से बच्चा हुआ है। दूसरे बेटे ने भी झूठ फैलाया कि वह चरित्रहीन है। छोटी बहन ने भी कहा कि वह इतने पुरुषों के साथ घूमती होगी कि उसे पता भी नहीं बच्चे का बाप कौन है। लड़की कुछ समझ ही नहीं पा रही थी और कुछ कह भी नहीं पा रही थी। क्रोधित दादी ने तुरंत विवाह तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन बड़े बेटे ने साफ मना कर दिया। वह हर हाल में शादी रखना चाहता था। दादी मजबूर हो गई, लेकिन साफ कहा जो असली शेन परिवार का वारिस पैदा करेगा आगे वही इस घर का मालिक होगा। 8 महीने बीत गए। सौतेली माँ ने एक दिन देखा कि लड़की के पेट पर जो निशान है वह ड्रैगन ब्लड मार्क है, जो सिर्फ शेन परिवार की संतान में होता है। उसे पता चल गया कि बच्चा वास्तव में बड़े बेटे का है। वह तुरंत जांच करवाती है और श्मशान वाले दिन का सीसीटीवी वीडियो हाथ लग जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि बच्चा सचमुच बड़े बेटे का है। लेकिन अगर ये बात दादी को पता चल गई तो उसका बेटा उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। इसलिए उसने अपने बेटे और बहू को बुलाकर योजना बनाई। लड़की और उसके बच्चे को मार देना होगा। वे दादी के पास पहुंचते हैं और वीडियो दिखाते हैं, लेकिन वीडियो पहले से एडिट किया हुआ था। दादी को सिर्फ इतना दिखा कि लड़की का लाश के साथ कोई संबंध था। सौतेली माँ ने आग में घी डालते हुए कहा, वह तो भूत का बच्चा लिए घूम रही है। अगर ये बात बाहर फैली तो शेन परिवार बर्बाद हो जाएगा। दादी गुस्से में लड़की को घर से निकालने का फैसला कर लेती है। बेचारी लड़की को तो पता भी नहीं था कि हुआ क्या है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही दादी ने उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया।